तो उसने एक और डायलॉग मारा था चुनाव में कि अगर मैंने बिहार में सरकार नहीं बदल दिया तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, तो मैंने उसका नाम बदल दिया। क्या रख दिया? अहंकारी लाल यादव। बुर्बक हो सरकार है, दिमाग ठीक नहीं है, खराब हो गया दिमाग। बे मतलब के बात मत कर लो, ना बोलला के मतलब ही ना भाई तू लोग कुछ बोलबो और हम शांत रह। अभी तक ले शांत रहनी है, लेकिन सर से ऊपर जाता रहो तू लोग, तो तनी औकात में रहो अपना तू लोग, ठीक बा। बे मतलब तो कुछ हो जाता है, हला के हो जाई। अदना दी से पीछे करते रहो, करते ही बड़ा लो हमारे तू लोग पीछे। और आज हम होते बनी हमारे के प्यार करे वाला करोड़ों में लोग भाई, तू लोग बहुते खोद दिले बड़ा हमारा के। अब हम जब चुप बनी तो चुप रहे दलो, जानते रहो रिएक्शन कहाँ जाई, तू लोग तो जानते रहो। जे हमारे के गरिया वाला ओकरो सम्मान करी ले। अब उस अनसंस्कारिक बात ओकर तो बतिए नहीं खब, जब ओकरा खूने में दिक्कत बा तब ओकरा खातिर हम का करब। हम केतनो कुकुर के घी डालब तो काटिए ली, हम तो जानत नहीं, लेकिन बतिया हमरा ना बुझात लो ये हम कुकुर के घी पियब तो हमारे के काटी। लेकिन कोनो बात ना, हमेशा थोड़ी पियाब। अब पिया देव मुझे पेट खराब हो जाता है, ये दिमाग में रख लो। अभी हम शांत बनी, शांत रह दलो, चुपचाप रह दलो, हमारे के काम करे दलो। नमस्कार, माननीय दिनेश लाल के सुने आप लोग ने, उन्होंने कह रहे हैं कि मैं खेसारी लाल के नाम बदलकर अहंकारी लाल यादव कर दिया हूँ क्योंकि वो अहंकार से पीड़ित है। माननीय दिनेश लाल कभी अदमुल्ला कहते हैं खेसारी लाल को, कभी अहंकारी लाल कहते हैं। खेसारी लाल के काम को भी तो इनको गिनती करना चाहिए कि किस तरीके से खेसारी लाल मतलब कि गरीबों के सहायक बनता है, और आप भी उस तरीके से बन सकते हैं। आप सांसद रहते भर में भी जब नहीं करते हैं, खेसारी लाल बिना सांसद बने ही गरीब लड़कियों के, गरीब बच्चों के, उनको मतलब कि पढ़ाना लिखाना, उनके साथ साथ में शादी के भी ये जिम्मा उठाते हैं। आप लोग बार बार खेसारी लाल के मुंह से सुनोगे स्टेज पे, वो बार बार कहते हैं कि मैं गरीब बहन के जितने की मतलब कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में सगाई के भी काम करता हूँ। साल में मैं कितने मतलब कि लड़कियों के घर में अपना जो शादी का सामान है उसका जो भेजते हैं, अपनी हाथों से भेजते हैं। आप लोग खेसारी लाल के मुंह से कितने बार स्टेज पे सुना होगा। हालांकि खेसारी लाल चुनाव हारने के बाद में चुपचाप एकदम अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। और ये दिनेश लाल निरहुआ जी के देखिए, एक ही के पीछे पड़े हुए, एक ही खेसारी लाल के पीछे पड़े हुए हैं। और जब से खेसारी लाल चुनाव में आए हैं तब से खेसारी लाल के पीछे दिनेश लाल ही नहीं, मनोज तिवारी, रवि किशन, यहाँ तक है कि रवि किशन जिसको भाई का दर्जा, बड़े भाई का दर्जा देते थे, मनोज तिवारी जी, हालांकि वो ज़्यादा नहीं बोले, लेकिन पवन सिंह को देखिए, जिस पवन सिंह के लिए लोकसभा में खेसारी लाल जी दिन भर प्रचार किए, कई एक रात उनके लिए सोए नहीं, प्रचार किए उनके लिए, उस पवन सिंह के देखियो। अरे आपको तो उनको अहंकारी लाल कहना चाहिए था। उस पवन सिंह ने खेसारी लाल के चुनाव प्रचार छपरा के विपक्ष में आकर वहां पे प्रचार किए, और सोचिए कौन कितना मतलब कि अहंकार के है पीड़ित। जो बंदा आपको मतलब कि दुख दर्द में हमेशा, उस समय खेसारी लाल जी ही एक ऐसा आदमी थे। तो पवन सिंह के लोकसभा के चुनाव में एक खेसारी लाल ही ऐसे आदमी थे जो ना तो उनको मतलब कि निरहुआ जी साथ दिए, नहीं ये रवि किशन जी साथ दिए, और ना ही मनोज तिवारी साथ दिए। जिनको पवन सिंह आज गुणगान कर रहे हैं ना, वो कोई भी बंदा साथ नहीं है। उस समय ये भी बोले थे पवन सिंह, सारा बंदा मतलब कि जो हट गया, मेरा राजा भाई मेरे दिल में टिक गया। ये बात आप लोग ने लोकसभा में सुने थे। और वही पानी पी पी कर माननीय प्रधानमंत्री के या फिर बिहार के मुख्यमंत्री को कहते थे कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, रोजगार पलायन, बेरोजगारी कुछ नहीं हुआ है। और वही आदमी को देखिए, कल मैं एक वीडियो लगाया था पवन सिंह का, उसमें वो कह रहे थे कि अंधा है कोई क्या, दिख नहीं रहा है 15 साल में सरकार कितना बदल गया है। अभी 2 साल पहले की भी बात है, जब लोकसभा चुनाव माननीय पवन सिंह जी लड़ रहे थे, तो उस समय ही कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी या फिर ये बिहार के मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं किए हैं बिहार वासियों के लिए, मेरे को जिताओ और मैं सबको जो भी सुविधा होगा। हालांकि वो जीते नहीं, हार गए, बहुत सारे वोट पड़ा। हम भी चाहते थे, उम्मीद करते थे, हम भी ये उम्मीद में थे कि पवन सिंह काराकाट चुनाव से जीते और उनको सांसद बनाया जाए। हालांकि वो हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से अब बीजेपी से हाथ मिलाए हैं और बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किए। पर ये बात नहीं भूलनी चाहिए था पवन सिंह को कि खेसारी लाल जिसने आपको सपोर्ट किया, कोई ना करने के बाद में भी एक खेसारी ही ऐसा बंदा था जो आपको सपोर्ट किया, आप उसी के विपक्ष में आप छपरा में प्रचार करने आ गए। अरे आप कह भी सकते थे पार्टी से कि मैं यहाँ पे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैंने इसका एहसान हूँ, इसका एहसानमंद हूँ। आप एहसान फरामोश आदमी हैं। और निरहुआ जी, आपको तो क्या ही कहना, आपको तो कुछ कह नहीं सकते, आपके हाथ में कुछ है नहीं, किसी के ऊपर आप बोल नहीं सकते क्योंकि कुछ काम नहीं किए हो आप। तो एक बंदा खेसारी लाल है, क्योंकि आपको ना जब मतलब कि